हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन जहाँ पे हम लोग एसे 265 रिवाइज करने वाले हैं। एसे 265 बोलता है दैट इट स्पीक्स अबाउट कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको? हु हैज़ टू कम्युनिकेट? ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको? टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को। अब टीसीडब्ल्यूजी को कब कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को कब कम्युनिकेट करना है, वो हम लोग डिटेल में इस ऐसे में देखेंगे। ओके, और क्या कम्युनिकेट करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कम्युनिकेट इफ देयर आर एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। जैसे कि मैं हर ऐसे के एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ, इस ऐसे के एक्सप्लेनेशन में भी बताऊंगी दैट अंडरस्टैंड रनिंग द बिजनेस, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और बिजनेस रन करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगाना पड़ता है, ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये सब कुछ हमने डिटेल में ऐसे 200 में भी देखा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार ऐसे 200 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंटरनल कंट्रोल लगाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ओके, यस। ऑडिटर जब ऑडिट करना बिगिन करता है, व्हेनेवर वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, ऑडिट करना स्टार्ट करता है, ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ता है कि वेदर ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, यस। नाउ व्हाइल एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कि जब हम एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑडिटर को करना है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, देन इन दैट केस ओके, उसको उसी इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, सारे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं, ओनली इंटरनल कंट्रोल विच आर रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा क्यों? ऑडिटर क्यों इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करना पड़ता है? अंडरस्टैंड, internal control, the quality of internal control decides the extent of checking of auditor. अगर internal control ज़्यादा अच्छे हैं तो हमको कम चेक करना पड़ेगा, internal control कम अच्छे हैं तो ऑडिटर को ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। So in short, internal control affects the nature, timing and extent of audit procedures. इसलिए ऑडिटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि internal control उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैसा है, क्योंकि ऑडिटर को क्या करना है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। उसमें उसको क्या चेक करना है कि the financial statements present a true and fair view, that is they are free from material misstatements. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाला कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की संभावनाएं कम होंगी। right, so it is very important for auditor to check the internal control. okay, yes, और internal control में कोई significant deficiency है, कोई कमतरता है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। इन दैट केस ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है कि उस डेफिशिएंसी को पता करो, वो सिग्निफिकेंट है क्या देखो, और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो वो रिस्पेक्टेड पार्टीज को आप क्या करो? यस, उनको इन्फॉर्म करो। यस, सो व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, हमने पहले 260 पढ़ा, राइट, ऐसे 260 पढ़ा। ऐसे 260 में हमने देखा कि ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ क्या क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स इफ यू जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एसे 260 एंड एसे 265। तो मेजर डिफरेंस क्या है? जो एसे 260 है, अगर कंफ्यूजन होगा तो पहले एसे 260 का वीडियो देख लीजिए एंड देन एसे 265 का वीडियो देखिए। इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड फॉर यू। ओके, एसे 260 क्या बोलता है कि आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करो, मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करो। But 265 focuses only on communication with TCWG. ऐसे 260 क्या बोलता है? All those significant matters के बारे में बात करता है, बराबर है ना? But ऐसे 265 is very specific and speaks of only significant deficiencies in internal control. ओके, यस, और वो भी ऐसे 265 में ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हमको किस प्रकार से कम्युनिकेट करनी है? वाया लेटर ऑफ वीकनेस। व्हाट इज दिस लेटर ऑफ वीकनेस? हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स फोकस। सो पहले हमने क्या किया? ऐसे 260 पढ़ लिया। ओके, देन हम पढ़ रहे हैं अभी ऐसे 265। ऐसे 265 फोकसेस दैट कि ऑडिटर जो है, ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूसी के साथ कम्युनिकेट करना है कौन से मैटर्स पे? ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। शब्दों को ठीक से देखिएगा, ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। मतलब अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी तो आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट नहीं, अदर डेफिशिएंसी होगी तो आपको टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट
दोनों के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, यस। सो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, क्या बोला गया है हमें यहाँ पे? डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल कि अगर ये डेफिशिएंसी अगर ये डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है ऑडिटर ने, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त, एफएस का ऑडिट करते वक्त अगर उसके नज़र में कोई ऐसी डेफिशिएंसी आई है, ओके, तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या चेक करना है? ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब सिग्निफिकेंट आइदर इंडिविजुअली हो सकती है और इन एग्रीगेट टेकन विद अदर कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर मैटर सिग्निफिकेंट है, इन दैट केस व्हाट विल द ऑडिटर डू? Okay, yes, in that case the auditor will communicate in writing, very important, in writing। ऑडिटर को किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है? इन राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। किसके साथ? TCWG के साथ। एवरीथिंग हैज टू बी रिटन एंड एवरीथिंग, व्हाई? बिकॉज एविडेंस, ऑडिट एविडेंस इज द बेस ऑफ ऑडिट ओपिनियन, करेक्ट, राइट? तो इन राइटिंग कौन सा? यू टेल मी, इन केस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ओरल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल और रिटन ऑडिट एविडेंस रिटन, सो इट इज बेटर दैट you provide in writing to TCWG whatever significant deficiency either individually or in aggregate which is identified by the auditor। okay, yes, तो communicate in writing to TCWG। अब मैनेजमेंट, ओके, तो मैनेजमेंट को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले देखो, क्या मैनेजमेंट इन्वॉल्व है इस डेफिशिएंसी में? क्या मैनेजमेंट की वजह से ये डेफिशिएंसी अराइज हुई है? ओके, इफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन द डेफिशिएंसी, इन दैट केस आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है इस डेफिशिएंसी में, ओके, यस, इन दैट केस यू हैव टू कम्युनिकेट टू TCWG ऑल्सो एंड कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, यस, तो ये तो बात हुई अगर वो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी तो, ओके, सिग्निफिकेंट होगी तो। क्या अगर वो पर्टिकुलर मैटर सिग्निफिकेंट नहीं है? इन दैट केस हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन कि अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? देखो कि मैनेजमेंट का अटेंशन, ओके, आर दे ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट मैनेजमेंट अटेंशन? मैनेजमेंट में के अटेंशन में लाने की जरूरत है क्या ये डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करने वाली है क्या? अगर यस, in that case you have to communicate in writing to management। again, in writing किस प्रकार से communicate करना है आपको? in writing communicate करना है। okay, yes, and then if it is not of that certain importance तो आपको communicate करने की जरूरत नहीं है। okay, yes, now before going ahead मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि ideally it is better कि अगर आप पहले essay 315 पढ़ लो, राइट? फिर essay 315 पढ़ने के बाद वहाँ जहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर ऐसे 330 पढ़ लो जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल जो भी वीकनेसेस होते हैं, मिस स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप फिर 260 पढ़ लो, देन ऐसे 265 पढ़ो एंड देन इसके बाद आप पढ़ो ऐसे 450। ओके, अगर इस प्रकार से आप पूरे एसेज को एक दूसरे के साथ लिंक करोगे, ओके, यू विल बिल्ड अपॉन दीज एसेज, इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस द एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो टू रिटेन द कंटेंट विच इज मेंशन। और कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे 265 पे, तो अगर आप ये सारे एसेज कोट करके उनके रेलेवेंट मैटर उस आंसर में कोट कर पाओ, देन ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, यस, तो अभी चलते हैं आगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो हेड फर्दर। तो हमने देखा कि जो भी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है वो ऑडिटर को इन राइटिंग देना है। ओके, तो किस लेटर में, कौन से फॉर्म में देना है? राइटिंग में देना है। ओके, देन द लेटर इन विच ऑल द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर कम्युनिकेटेड, दैट लेटर इज नोन एज लेटर ऑफ वीकनेस। इट इज नोन एज लेटर ऑफ वीकनेस। फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। लेटर ऑफ वीकनेस पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, यस, नाउ इस लेटर ऑफ वीकनेस में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। ओके, सबसे पहले तो हमको इस लेटर ऑफ वीकनेस में क्या देना है? वी हैव टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज। हमने कौन से डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं, उनका इफेक्ट ऑन एफएस क्या है और उनका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज देना जरूरी है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बोला कि इस डेफिशिएंसी का क्या इफेक्ट आ रहा है, व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स।
अंडरस्टैंडिंग, सी एक्चुअल इफेक्ट्स तो है ही, व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स, और क्या क्या हो सकता है ये भी TCWG को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन इज एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है, TCWG को बताओ कि TCWG लिसन, आई एम हियर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपके इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देते वक्त अगर मेरे रास्ते में कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज आई है जिसके वजह से मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर सक रहा हूँ, या जिसके वजह से जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स को अफेक्ट कर रही है, इसलिए मैं उस इंटरनल कंट्रोल के डिटेल में जाके मैं आपको ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ. अंडरस्टैंडिंग. सो एक्सप्लेन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट, explain this context in the communication to TCWG, in the letter of weakness to TCWG, कि मेरा ओपिनियन IC पे देना नहीं है, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना नहीं है. ओके, माय ओपिनियन, माय ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये करते वक्त जो भी इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ओके, वो चेक करना मेरे ऑडिट प्रोसीजर का काम है. ओके, यस, इसके लिए मैंने वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक किए हैं. एंड देन डेफिशिएंसीज जो आइडेंटिफाई हुए हैं, ओके, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें TCWG का अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है. सो कम ऑन, आपको लेटर ऑफ वीकनेस में क्या क्या मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, पोटेंशियल इफेक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, and the importance of these deficiencies, the significance of these deficiencies, which is so important and relevant to draw the attention of TCWG. Okay, yes. Now, what are the indicators of deficiency? ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि इस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, राइट? जैसे फ्रॉड में हमने देखा, देयर आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, बराबर है ना? इफ यू रिमेंबर, राइट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने देखे हैं. तो इफ यू रिमेंबर वी हैव मेंशन्ड दिस कॉन्सेप्ट इन essay 240 आल्सो, essay 450 आल्सो, राइट? तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज जाओ और वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. ओके, यस. सो इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसी, सबसे पहला है इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट. अगर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, अगर आपके कंट्रोल्स कोई भी मिस स्टेटमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, इन दैट केस योर कंट्रोल एनवायरनमेंट इज इनइफेक्टिव. एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. समझो बिजनेस में, ओके, ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जो भी रिस्क है वो हम क्या करें, आइदर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें या उनको लो लेवल तक रिड्यूस करें. बराबर है ना? उसके लिए देयर हैज टू बी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. अगर रिस्क हटाने के लिए ही आपने कोई प्रोसीजर नहीं लगाया है, इसका मतलब है रिस्क इज वेरी मच प्रेवलेंट, राइट? ओके, यस. फर्दर, इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ FS. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. प्रिपरेशन का प्रोसेस ओवरसी करना ये TCWG की जिम्मेदारी है. और अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ है, ओके, तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल बहुत ही वीक है, इसलिए ये इट इज एन इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसी. देन इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू प्रीवियसली आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क. हमने ऑलरेडी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं पहले ही, ओके, और आपको बता चुके हैं, पर आपका जो रिस्पॉन्स आया है, ओके, आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो इनइफेक्टिव है, या हमने जिस प्रकार से सोचा था उतना डिटेल में आपका रिस्पॉन्स नहीं आया. सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसीज. ओके, यस. देन कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमने ऑलरेडी ये डेफिशिएंसी पहले भी कम्युनिकेट कर दी हो. ओके, पहले भी हमने ये डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर दी हो. इन दैट केस देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ डेफिशिएंसी. अगर नेचर ऑफ डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट तो फिर से कम्युनिकेट करो. Okay, फिर से repeat the communication with TCWG. Okay, and if it is not a significant deficiency, other deficiency, right, तो repeat करने की जरूरत नहीं है, except. Okay, see, repeat करने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने already communicate कर दिया है मैनेजमेंट के साथ, right? Because it is not significant, आपको TCWG के साथ communicate करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट किया. ओके, मैनेजमेंट को आपने एक बार कम्युनिकेशन दे दिया है, फिर से देने की जरूरत नहीं है. पर अगर मैनेजमेंट ही चेंज हो गई, अंडरस्टैंड, अगर मैनेजमेंट ही चेंज हो गई तो क्या आपको फिर से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है? जी हाँ. देन यू हैव टू रिपीट द कम्युनिकेशन विद द चेंज ऑफ मैनेजमेंट, या उस पर्टिकुलर मैटर पे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई है. ओके, इस कोई पर्टिकुलर मैटर पे अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस आल्सो यू हैव टू रिपीट द कम्युनिकेशन. ओके, यस. सो दिस इज ऑल अबाउट essay 265, जहाँ पे हमने देखा कि ऑडिटर को जो
सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज TCWG के साथ कम्युनिकेट करना है वो किस प्रकार से करना पड़ता है। ओके यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू नॉट फॉरगेट द लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि अगला ऐसे आए एंड देन इट विल बी फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। ओके यस, दिस इज ऑल अबाउट essay 265। भूलिएगा नहीं जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है एंड ऑल्सो कंपैरिजन ऑफ essay 260 एंड essay 265। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।